हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम कक्षा 10 का अध्याय 6 जिसका नाम है जैव प्रक्रम, और जैव प्रक्रम को इंग्लिश में कहते हैं लाइफ प्रोसेस। क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस। और इसका भाग 1 पढ़ने जा रहे हैं। भाग 1 हम इसका क्या करने जा रहे हैं? पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है? शेयर करना है, और कमेंट करना नहीं भूलना है, और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना है, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच सके। देखिए, हम वर्तमान में लगातार सेवाएं दे रहे हैं, तो आपका इतना तो फर्ज बनता है कि सभी मेरे प्यारे भाई बहनों वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। ठीक है, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है जैव प्रक्रम। ठीक है, पाठ पर आधारित एक हेडिंग है जैव प्रक्रम। क्या है? जैव प्रक्रम। क्या है? जैव प्रक्रम। और जैव प्रक्रम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस। लाइफ का मतलब होता है जीवन, और जीवन की क्या है? प्रोसेस। तो इस बात को समझिए, जैव प्रक्रम का मतलब होता है वे सभी प्रक्रम जिसमें सम्मिलित रूप से सभी तंत्र या फिर प्रक्रम सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? अनुरक्षण का कार्य करते हैं। यानी कि वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जैसे कि श्वसन हो गया, उत्सर्जन हो गया, पाचन हो गया, ये सभी तंत्र मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? जैव प्रक्रम के द्वारा हमारे शरीर में अनुरक्षण का कार्य करते हैं। किसका क्या कार्य करते हैं? अनुरक्षण का कार्य करते हैं। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव प्रक्रम में उत्सर्जन, तेरे को पाचन और उस श्वसन, ये सभी आप प्रक्रम सम्मिलित होते हैं, और इसे ही हम क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। तो जैव प्रक्रम की डेफिनेशन क्या है? वे सभी प्रक्रम वे सभी प्रक्रम जिसमें वे सभी प्रक्रम जिसमें सभी तंत्र जिसमें सभी तंत्र जिसमें सभी तंत्र सम्मिलित होकर अनुरक्षण का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं? अनुरक्षण का कार्य करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। और जैव प्रक्रम को क्या बताया था मैंने इंग्लिश में? लाइफ प्रोसेस। क्या बताया था? लाइफ प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो आप सभी की समझ में आ गया होगा कि जैव प्रक्रम क्या है। यानी कि वे सभी प्रक्रम जिसमें सभी तंत्र जो होते हैं, पाचन, पोषण और श्वसन, उत्सर्जन, सभी तंत्र सम्मिलित होकर अनुरक्षण का कार्य करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। तो इस वीडियो को मतलब सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना नहीं भूलना है, और इसको जल्दी से लिखना है। जल्दी लिखिए। आपकी स्पीड तेज होनी चाहिए। देखिए, एक बात बताता हूं मैं, स्पीड जब आपकी तेज नहीं होती है तो आप कितना भी पढ़ लीजिए तो आपकी परसेंट लगभग नीचे ही रहती है। आप इस बात को याद रखना, जेब में गांधी हो या ना हो, लेकिन दिल में क्या होनी चाहिए? आंधी होनी चाहिए। ठीक है, कोई सी भी परिस्थिति हो, लेकिन हम हो जाएगा, बस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जल्दी आपने लिख लिया होगा। हम आगे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक है पोषण पदार्थ। अगला टॉपिक क्या है? पोषण पदार्थ। पोषण पदार्थ। ठीक है, और पोषण पदार्थ है क्या? तो पोषण पदार्थ उसे कहते हैं जैसे आप भोजन में करते हैं, दूध पीते हैं, बादाम खाते हैं, और रोटी खाते हैं, सब्जी खाते हैं, पनीर खाते हैं, ये सभी किस में आते हैं? पोषण पदार्थ में आते हैं। तो पोषण पदार्थ का मतलब क्या होता है? शरीर की टूट फूट एवं मरम्मत के लिए जो भी हम खाद्य पदार्थ उपयोग में लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पोषण पदार्थ कहते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन मटेरियल कहते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन मटेरियल कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन मटेरियल कहते हैं। तो लिखिए, शरीर की शरीर की टूट फूट एवं शरीर की टूट फूट एवं मरम्मत मरम्मत के लिए मरम्मत के लिए मरम्मत के लिए जो भी हम खाद्य पदार्थ का उपयोग करते हैं, यानी कि शरीर की टूट फूट एवं मरम्मत के लिए जो भी हम खाद्य पदार्थ का उपयोग करते हैं, खाद्य पदार्थ का उपयोग करते हैं,
खाद्य पदार्थ का उपयोग करते हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं, खाद्य पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पोषण पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, पोषण पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, पोषण पदार्थ कहते हैं। ठीक है, पोषण पदार्थ है क्या है, एक बार दोबारा से रिवाइज कीजिए, यानी कि शरीर की टूट फूट एवं मरम्मत के लिए जो भी खाद्य पदार्थ हम उपयोग में लेते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, पोषण पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो इसकी जल्दी से लिखिए। आशा है कि आपने लिख लिया होगा, अगर नहीं लिखा है तो वीडियो को बैक ले लेना है और स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगर आपको राइटिंग थोड़ी सी धीमी होती है और या फिर स्पीड भी धीमी है तो आपको बैक ले लेना है वीडियो को। ठीक है, तो हम अगले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अब क्या पढ़ा था हमने, पोषण पदार्थ। अब क्या पढ़ेंगे हम, खाली पोषण। ठीक है, और पोषण के क्या पढ़ेंगे, प्रकार। ठीक है, पहले क्या है, पोषण। पहला क्या है, पोषण। तो पोषण को सुनिए, पोषण का मतलब होता है जो भी हम परिक्रम कर रहे हैं, मतलब भोजन को अंदर ग्रहण करने की जो प्रक्रिया ही है उसे ही हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, तो पोषण किसे कहते हैं, भोजन को अंदर ग्रहण करने की प्रक्रिया को, अंदर ग्रहण करने की प्रक्रिया को, अंदर ग्रहण करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। ठीक है, पोषण क्या है, तो भोजन को अंदर ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। तो आप सभी ने ये लिख लिया होगा, मैं आगे बताता हूं पोषण के प्रकार। पोषण के प्रकार। ठीक है, तो आपने देखा होगा पोषण कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। आपने छोटी छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा पोषण कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण आपने पढ़ा होगा था, आपने उस समय रटा भी होगा, लेकिन आज हम क्या करेंगे, इसको समझाएंगे। ठीक है, आज क्या करेंगे, हम इसको समझाएंगे। तो पोषण 2 प्रकार का होता है, पहला होता है स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण। दूसरा होता है विषमपोषी पोषण। क्या है, विषमपोषी पोषण। ठीक है, क्या है, विषमपोषी पोषण। तो पोषण कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। ठीक है, तो स्वपोषी पोषण का मतलब क्या होता है, यानी कि वे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, यानी कि वे जीव जंतु जो कार्बनिक पदार्थों का निर्माण स्वयं कर लेते हैं उसे क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। और विषमपोषी किसे कहते हैं, यानी कि वे जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, दूसरों पर क्या रहते हैं, आश्रित रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, विषमपोषी पोषण कहते हैं। जैसे हम आते हैं इसमें, विषमपोषी पोषण में कौन आता है, जंतु आते हैं, जैसे कि हम आते हैं और जानवर आते हैं। लेकिन स्वपोषी पोषण में क्या आते हैं, पेड़ पौधे आते हैं, और पेड़ पौधे स्वपोषी पोषण की प्रक्रिया द्वारा, फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा स्वपोषी पोषण में क्या करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो मैं इन दोनों को अलग अलग लिखाऊंगा, यानी कि स्वपोषी पोषण को समझाऊंगा पहले, फिर विषमपोषी पोषण को समझाऊंगा। ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूं, आपको सभी को लिख लेना है, ऐसा ही इंटरफेस लिखना है। तो पहली डेफिनेशन है क्या, स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण क्या है, स्वपोषी पोषण। तो स्वपोषी पोषण मैंने अभी बताया था, यानी कि वे जीव जंतु या फिर पेड़ पौधे, इनमें से कोई सा भी हो सकता है, या फिर वे जीव जंतु या फिर पेड़ पौधे, हालांकि स्वपोषी पोषण की क्रिया द्वारा प्रकाश संश्लेषण का निर्माण, प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा पेड़ पौधे ही करते हैं। ठीक है, तो हम इसमें लिख सकते हैं, यानी कि वे जीव जंतु या एवं पेड़ पौधे जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं, स्वपोषी पोषण कहते हैं। तो लिखिए, वे जीव जंतु एवं पेड़ पौधे, वे जीव जंतु एवं पेड़ पौधे जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ठीक है,
बना लेते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? स्वपोषी पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वपोषी पोषण कहते हैं। ठीक है, एक डेफिनेशन तो इसकी ये हो गई। अगर आपको ये मतलब ये तो हालांकि आपको याद रखनी, लेकिन आपको इसके अलावा अगर आपको मौका मिले तो आपको क्या लिखना है? अथवा में लिखिए। ठीक है, अथवा में लिखना है। और अथवा में दूसरी परिभाषा एक और परिभाषा है इसकी, हालांकि इससे ही मतलब है उसका SESM, लेकिन उसका कहने का तजुर्बा कुछ अलग है। ठीक है, तो लिखिए आपको क्या लिखना है? वे जीव जंतु जो वे जीव जंतु एवं पेड़ पौधे, वे जीव जंतु एवं पेड़ पौधे जो कार्बनिक कार्बनिक पदार्थों का निर्माण स्वयं कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? कार्बनिक पदार्थों का निर्माण स्वयं कर लेते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? हम स्वपोषी पोषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? स्वपोषी पोषण कहते हैं। ठीक है, स्वपोषी पोषण की डेफिनेशन दोनों हो गई। इसका एग्जाम्पल जैसे कि पेड़ पौधे। क्या है? पेड़ पौधे। ठीक है, स्वपोषी पोषण का एग्जाम्पल क्या है? पेड़ पौधे। पेड़ पौधे हमेशा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा क्या करते हैं? अपना भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो आपको स्वपोषी पोषण की जो पूरी क्रियाविधि आपकी समझ में आ गई होगी। अब इससे आगे हम प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस को समझाएंगे। ठीक है, तो आप सभी को ये लिख लेना है, जल्दी लिखिए। और वीडियो को सभी को अभी अपने दोस्तों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने रिश्तेदार संगी भाइयों के साथ क्या करना है? वीडियो को शेयर करना है। ठीक है, तो आशा है कि आप सभी ने लिख लिया होगा। हम इसको मिटा देते हैं। अगर आपने नहीं लिखा है तो वीडियो को बैक ले लेना है, बार बार कहने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अगला टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? पेड़ पौधों में होता है। और किस विधि में होता है? स्वपोषी पोषण की विधि में होता है। जो पेड़ पौधे स्वपोषी पोषण होते हैं उन्हीं में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, तो लिखिए प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। तो आपको लिखना क्या है? प्रकाश संश्लेषण मतलब होता है यानी कि हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधों में क्या पाया जाता है? पत्तियों में हरा वर्ण क्या है? हरित लवक। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एवं सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से क्या लेंगे? CO2 लेते हैं। और जमीन से क्या लेते हैं? जल लेते हैं। और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर देते हैं, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर देते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, तो आप सभी को लिखना है, लिखिए जल्दी। हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे हरित लवक, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। हिंदी में तो नहीं लिखना है, कोई जरूरत नहीं। ठीक है, यानी पेड़ पौधे हरित लवक एवं सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से CO2, वायुमंडल से CO2। और CO2 को आप क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बोलते हैं? CO2 को क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड और
जमीन से जल लेकर, जल का फॉर्मूला क्या है, H2O, क्या है, H2O। जमीन से जल लेकर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है। एक बार दोबारा समझिए, यानी कि पेड़ पौधे हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट की एवं सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और जमीन से जल लेकर के कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो इसकी क्रियाविधि को लिखेंगे, तो पहले आप सभी को यहां तक लिखना है, लिखिए। सिक्स CO2 यानी कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 H2O, ये कौन है, सूर्य प्रकाश का है, सूर्य प्रकाश, ठीक है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाएंगे, C6H12O6, क्या बनाया, C6H12O6, और प्लस में क्या बनाया, 6O2। O2 क्या है यहां पर, ऑक्सीजन, क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है। तो 6CO2 प्लस 6H2O, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में C6H12O6 यानी कि ये क्या बन गया, ग्लूकोज, ये क्या बन गया, ग्लूकोज, प्लस में क्या बन गया, 6O2 यानी कि ऑक्सीजन गैस। और हम जब भी तो कहते हैं पेड़ पौधे कौन सी गैस देते हैं, ऑक्सीजन, ली कौन सी गैस है, CO2 गैस ली यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड ली, और हमें दी कौन सी है, ऑक्सीजन गैस, ठीक है। तो आप सभी को लिखना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, अगर एग्जाम में आता है तो जरूर पूछा जाएगा। आप सभी को ज्यादा से ज्यादा याद करना है ये, ठीक है। तो आप सभी ने लिख लिया होगा, हम आगे चलते हैं। अब कुछ ये सभी टॉपिक स्वपोषी पोषण से ही रिलेटेड हैं। स्वपोषी पोषण की क्रियाविधियों मतलब उसके वर्णन कर रहे हैं, धीरे धीरे एक एक टॉपिक को समझ रहे हैं, ठीक है। अब क्या है, स्वपोषी पोषण की गतिविधियां, क्या पढ़ेंगे, स्वपोषी पोषण की गतिविधियां, स्वपोषी पोषण की गतिविधियां, स्वपोषी पोषण की गतिविधियां, ठीक है। तो स्वपोषी पोषण की गतिविधियां क्या हैं, तो गतिविधियों का मतलब है इसमें कौन कौन से प्रक्रम, किस प्रकार से ऑक्सीजन गैस जाती है, किस प्रकार CO2 गैस आती है। तो इसका मतलब है स्वपोषी पोषण की गतिविधियों में लिखना क्या है कि यानी कि पेड़ पौधों की पत्तियों में क्या पाया जाता है, रंध्र पाया जाता है, क्या पाया जाता है, रंध्र पाया जाता है, यानी पत्तियों में क्या पाया जाता है, रंध्र पाया जाता है, ठीक है। और रंध्र के माध्यम से ही O2 एवं CO2 गैस का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, ठीक है। तो आपको लिखना क्या है, तो इस स्वपोषी पोषण की गतिविधियों में लिखना है पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं, पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं, इन्हीं रंध्रों के माध्यम से, इन्हीं रंध्रों के माध्यम से, इन्हीं रंध्रों के माध्यम से गैसों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। गैसों जैसे कि कौन कौन सी गैस हैं, ऑक्सीजन गैस, दूसरी है CO2 गैस, आती है और लेकरती है, मतलब लेते हैं और छोड़ते हैं, ठीक है। इन्हीं रंध्रों के माध्यम से ऑक्सीजन एवं CO2 गैसों का आदान प्रदान होता है, ठीक है, आदान प्रदान होता
है। ठीक है, तो यह पॉइंट लिखना है। अगर आपको सोपोषी पोषण आता है तो उसमें लिखना है, अगर बड़ा क्वेश्चन आता है तो उसमें लिखना है, नहीं तो अन्यथा नहीं। ठीक है, तो लिखिए सोपोषी पोषण गतिविधियां क्या है, यानी पत्तियों में क्या पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं और इन्हीं रंध्रों के माध्यम से गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, आप जल्दी लिखिए। तो आप सभी ने लिख लिया होगा, हम आगे चलते हैं। अगला हमारा टॉपिक है द्वार कोशिका, यानी रंध्रों के ऊपर ही दो सेम के बीच की आकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती हैं, दो पाई जाती हैं। दो सेम के बीच के आकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं और उन्हीं कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, द्वार कोशिकाएं कहते हैं। ये द्वार कोशिकाओं पर डिपेंड करता है रंध्र। जब द्वार कोशिकाएं जब होती हैं, दिन का जब समय होता है तो द्वार कोशिकाओं में जल भरने के कारण फूल जाता है। ठीक है, रंध्र क्या हो जाता है, फूल जाता है, तो जिसके कारण रंध्र खुल जाता है। और दोस्त में जब भी तो कहते हैं ऑक्सीजन गैस को ले लेते हैं पेड़ पौधे, और मतलब सॉरी CO2 गैस को तो लेते हैं और ऑक्सीजन गैस को छोड़ते हैं। ठीक है, तो आपको लिखना क्या है, द्वार कोशिकाएं। क्या है, द्वार कोशिका। और द्वार कोशिका में लिखना क्या है, प्रत्येक रंध्र के चारों तरफ, प्रत्येक रंध्र के चारों तरफ दो सेम समझाता हूं, सेम ऐसे आकार की होती हैं, ऐसी परवल आकार की, सेम के दो सेम के आकार की ऐसी। ठीक है, यानी कि प्रत्येक रंध्र के चारों तरफ दो सेम के बीज के आकार की कोशिकाएं, दो सेम के बीज के आकार की दो सेम के बीज के आकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, दो सेम के बीज के आकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसे हम क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। ठीक है, रंध्र क्या है, एक बार दोबारा से रिवाइज कीजिए। यानी प्रत्येक रंध्र के चारों तरफ दो सेम के बीज के आकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन्हें ही हम क्या कहते हैं, द्वार कोशिकाएं कहते हैं। सॉरी, क्या कहते हैं, द्वार कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है, आप सभी को लिखना है, जल्दी लिखिए। तो आपने द्वार कोशिका भी लिख लिया होगा। अब इसका हम डायग्राम समझाते हैं। द्वार कोशिका जैसे ये क्या है, एक पत्ती है। ठीक है, दोबारा समझाते हैं, पत्ती का एक डायग्राम बनाते हैं। जैसे कि ये क्या है, एक पत्ती है। ठीक है, ये क्या है, एक पत्ती है। ठीक है, ये क्या है, एक पत्ती है। तो पत्तियों में ये तो क्या होती हैं, शाखाएं होती हैं। ठीक है, इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें टॉपिक में समझने के लिए क्या होता है, रंध्र होता है। ऐसे रंध्र होते हैं पत्तियों में, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, आपने देखा होगा। और छिद्रों के ऊपर छोटी सी सेम के आकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे सेम के आकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो जैसे मैं एक चित्र में बताता हूं। ठीक है, ऐसे होती हैं। इसमें बीच में क्या होता है, रंध्र होता है। ये हमने जूम किया है। ठीक है, ये हमने क्या किया है, जूम किया है। ठीक है, ऐसा होता है रंध्र, ऊ का नाम सॉरी द्वार कोशिकाएं। ठीक है, ये अंदर रंध्र होता है, ये द्वार कोशिकाएं ऊपर से होती हैं। ठीक है, तो आपने लिख लिया होगा। हम आगे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, अगले को। मतलब इसी द्वार कोशिका का क्या है, विशेषताएं, कुछ द्वार कोशिका की क्या है, विशेषताएं। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, द्वार कोशिका की विशेषताएं। और द्वार कोशिकाओं की विशेषता में हम पढ़ेंगे दिन के समय में क्या प्रक्रिया होती है और रात्रि के समय में क्या प्रक्रिया होती है। तो पहले पढ़ेंगे द्वार कोशिका की विशेषताएं। द्वार कोशिका की
क्या है? द्वार कोशिका की विशेषताएं। ठीक है, द्वार कोशिका की विशेषताएं। तो पहले क्या पढ़ना है? दिन के समय में क्या होता है और रात्रि के समय में क्या होता है। तो पहले हेडिंग डाल लीजिए इसमें, दिन के समय में। ठीक है, दिन के समय, दिन में क्या प्रक्रिया होती है, इस पर ध्यान देना है। दिन के समय में क्या प्रक्रिया होती है? तो दिन में क्या होता है, द्वार कोशिकाओं में क्या बढ़ जाता है? जल बढ़ जाता है। द्वार कोशिकाओं में जल भरने से क्या हो जाता है? रंध्र फूल जाता है और द्वार कोशिकाएं क्या हो जाती हैं? खुल जाती हैं। और खुलने के कारण इसमें CO2 गैस का क्या हो जाता है? आदान हो जाता है। क्या हो जाता है? आदान हो जाता है, यानी कि CO2 गैस आ जाती है। और CO2 गैस आ जाने से पता हो आपको, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बहुत सक्सेसफुल क्या होता है, मतलब उसमें जल भी लेना पड़ता है, नीचे से जड़ों द्वारा जल आता है और रंध्रों के माध्यम से क्या जाता है? उसमें CO2 गैस जाती है। ठीक है, और उस सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में हरित लवक जो होता है पत्ती में उपस्थिति ही होता है, इसी कारण उसमें क्या हो जाता है? प्रकाश संश्लेषण हो जाता है। ठीक है, तो आपको लिखना क्या है? दिन के समय में द्वार कोशिकाओं में, दिन के समय में द्वार कोशिकाओं में जल भर जाता है, जल भर जाता है, जिससे रंध्र फूल जाता है, जिससे रंध्र फूल जाता है और द्वार कोशिकाएं खुल जाती हैं, द्वार कोशिकाएं खुल जाती हैं। ठीक है, ये क्या है? दिन की प्रोसेस है। ठीक है, तो दिन के समय में क्या होता है? दिन के समय में द्वार कोशिकाओं में जल भर जाने के कारण रंध्र फूल जाते हैं और द्वार कोशिकाएं खुल जाती हैं, उसमें CO2 गैस आसानी से चली जाती है। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया? दिन के समय में हो गया। दूसरा पॉइंट लिखेंगे रात के समय में, रात के समय में। ठीक है, और रात के समय में क्या लिखना है? रात के समय में द्वार कोशिकाएं क्या हो जाती हैं? सिकुड़ जाती हैं। रात्रि के समय में क्या हो जाते हैं? द्वार कोशिकाओं में जल नहीं मिलने के कारण क्या हो जाती हैं? सिकुड़ जाती हैं, जिससे रंध्र भी क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। और रंध्र बंद हो जाता है तो आप देखिए उसमें ना तो CO2 गैस जाएगी ना O2 गैस जाएगी। ठीक है, तो उसी कारण तो हम कहते हैं कि रात्रि के समय में पेड़ पौधे कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन गैस लेते हैं, और छोड़ते कौन सी हैं? CO2 गैस छोड़ते हैं। तो इसीलिए तो हम कहते हैं, वैज्ञानिकों का कहना है कि रात्रि के समय में कभी पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधों के नीचे सोने से रात्रि के समय में बहुत नुकसान हो सकता है। ठीक है, और काफी लोगों की तो मृत्यु भी हो गई है। ठीक है, तो आपको लिखना क्या है? रात्रि के समय में द्वार कोशिकाएं, रात्रि के समय में द्वार कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं, जिससे रंध्र बंद हो जाता है, और द्वार कोशिकाएं भी क्या हो जाती हैं? बंद हो जाती हैं। द्वार कोशिकाएं भी बंद हो जाती हैं। ठीक है, इस बात को लिख लेना है। और यह बात जो मैं बता रहा हूं, यह आपको खाली दिमाग में याद रखनी है कि पेड़ पौधे जो होते हैं वो रात्रि के समय में CO2 गैस देते हैं, और लेते कौन से हैं? ऑक्सीजन गैस लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं। इस कारण से वैज्ञानिकों का मानना है कि रात्रि में पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोएं, क्योंकि पेड़ पौधों के नीचे सोने से कई व्यक्तियों की जान तक चली गई। ठीक है, तो आपको ये लिख लेना है। आप सभी के लिए बहुत अच्छी विशेषताएं आपको लिखना है, जल्दी लिखिए।